आप सभी को सादर अभिवादन। डीएवी कॉलेज फरीदाबाद के सम्माननीय प्राचार्य डॉक्टर सतीश आहूजा जी, इन प्रतियोगिताओं की पर्यवेक्षक डॉक्टर सुनीता आहूजा जी, संयोजक और आयोजक डॉक्टर अमित, आपके कॉलेज में संस्कृत विभाग द्वारा यह प्रतियोगिताओं का जो आयोजन किया गया है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा प्रशंसनीय प्रयास है। इन प्रतियोगिताओं में 4 विषय दिए गए थे। हालांकि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण इसीलिए हैं कि इनमें भारतीय दृष्टि को अधिमान दिया गया है। इस कोरोना काल में, हालांकि इसे कहना चाहिए विकराल काल में, यह प्रतियोगिता आयोजित करना कॉलेज के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था। चैलेंज इसलिए कि घर बैठे विद्यार्थियों को एक साथ जोड़ना, और इसमें यह कॉलेज बड़ा सफल रहा है, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। यदि भारतीय दृष्टि से विचार किया जाए तो मुझे एक बात बार बार ये याद आती है कि भारतीय पद्धति के अनुसार, भारतीय परंपरा में आप जितना पुराना साहित्य देखेंगे, उस पर आपकी नियमित दिनचर्या पर, आपके खान पान पर बड़ा ध्यान दिया गया है। आप यदि आयुर्वेद में जाएं तो आयुर्वेद में भी स्वस्थ वृत्तम में ये बताया गया है किस प्रकार की दिनचर्या हो, कैसे प्राणायाम किए जाएं। आप क्योंकि डीएवी कॉलेज से जुड़े हुए हैं और डीएवी संस्था अपने आप में एक परंपरा है, आर्य समाज की दृष्टि से देखें तो आप सत्यार्थ प्रकाश में देखेंगे कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने वहाँ एक भक्ष्य और अभक्ष्य का प्रकरण दिया है। अर्थात मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर बड़ा विस्तार से उन्होंने अपना एक विवरण प्रस्तुत किया है, जो आयुर्वेद की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ यदि हम भारतीय पद्धति को अपना लें, यदि हम प्रकृति के साथ चलें, यदि हम सूर्योदय से पहले उठें, सूर्योदय से पहले स्नान करें, तो शरीर के अंदर जीवनी शक्ति, जिसे इम्यूनिटी कह सकते हैं, वो बड़ी प्रबल हो जाएगी और उससे बहुत कुछ बीमारियों से पीछा छूट सकता है। मैं जानता हूँ आपको एक याद होगा मंत्र, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे ईश्वर, हमारे सारे दुरितों को, दुर्गुणों को, गरीबी को दूर कर दो। ये प्रार्थना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें दुर्गुणों को दूर करने में मेहनत करनी पड़ती है, दुर्गुण पालने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें तंदुरुस्त रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बीमार रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फेल होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। इंसान बनने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, राक्षस बनने के लिए उस तरह से मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। धनवान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, विद्यावान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो मेहनत है, जो कर्म की फिलॉसफी है, जो श्री कृष्ण का कर्म का दर्शन है, जो ईशोपनिषद की कर्म की फिलॉसफी है, हमें उसको अपनाना चाहिए। आप देखेंगे यदि भारतीय पद्धति में कर्म का जितना महत्व है, उतना अधिकार का महत्व नहीं है, क्योंकि कर्म के प्रति हम जागरूक रहेंगे तो हम दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे सूचना मिली है कॉलेज की ओर से कि शायद 35-40 के आसपास
कॉलेज के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है और एक से एक बढ़ कर के आपने प्रस्तुति दी है। मैं जो बात कह रहा था, अच्छा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसको मैं यूँ जोड़ना चाहूँगा, निबंध लेखन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिसने भाग ही नहीं लिया उसे क्या मेहनत करनी। इसलिए इस मेहनत के लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। भले ही कुछ पुरस्कार कम आए हों, किसी को निराशा भी हुई होगी, लेकिन असली इस कामयाबी ये है कि आपने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। मैं भारतीय पद्धति की बात करूं तो आप ये देखेंगे आखिर क्या कारण है हमारे यहाँ जितने भयंकर से भयंकर वायरस जो आए, फ्लू जो आए, वो सारे विदेशों से आए। चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, चाहे आपका इबोला हो, HIV हो, चिकनगुनिया हो, स्वाइन फ्लू हो, और चाहे आप ये कोरोना हो। इसका अर्थ ये हुआ, जो लोग प्रकृति के करीब रहते हैं, जो खान पान में ठीक होते हैं, वे दूसरे लोगों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि आपने कभी ये सुना नहीं होगा कि किसी को दूध पीने से कोई वायरस आया हो, ना गेहूं से, ना अन्न से, ना मक्की से, ना बाजरे की रोटी खाने से, ना सरसों के साग से। अर्थात प्रकृति के जितने नज़दीक रहेंगे, हम जितना शाकाहारी बनेंगे, उतनी बीमारियों से दूर रहेंगे। यही आयुर्वेद का सिद्धांत है, यही भारत की परंपरा है, यही ऋषि दयानंद ने भक्षा भक्ष्य विवरण में विस्तार के साथ ये सारी बातें बताई हैं। अब जो भी परिस्थिति है, हमें एक बात तो याद रखनी चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प को पूरा करने में मेहनत करनी पड़ती है, संकल्प तोड़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आओ आज ये संकल्प लें। हमारी सरकारें जो जो दिशा निर्देश दे रही हैं, उनका हम पूरी तरह से पालन करें, और पालन ही नहीं, हम अपने मित्रों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें, ताकि भारत फिर से इस कोरोना की राक्षसी से मुक्त हो सके। आप विद्यार्थियों ने इस संकट काल में एक चेतना को जन्म दिया है, क्योंकि जिसमें चेतना होती है वो लिखा करता है, जिसमें चेतना होती है वो मानवता के लिए सोचा करता है। और आप जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया है, आपने सभी की चेतना जागरूक है, और जो समाज जागरूक रहता है, जिस समाज की चेतना जागृत रहती है, विशेष रूप से जहाँ विद्यार्थी, यंग जनरेशन जहाँ जागरूक होती है, वो देश, वो राष्ट्र, वो परिवार आगे बढ़ा करता है। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। कॉलेज ने मेरे पास जो परिणाम भेजा है, और मुझे ये सौभाग्य मिला है आपका परिणाम घोषित करने का, इसलिए मैं कॉलेज का बड़ा आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। आपको प्रसन्नता इस बात की होनी चाहिए कि आपके निबंध लेखन की प्रतियोगिता के जो निर्णायक हैं, वो बड़े अच्छे अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में सिद्धहस्त हैं। उनमें मैं आपका परिचय करा दूं। एक डॉक्टर पुष्पेंद्र जोशी हैं, जो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में। दूसरे डॉक्टर अशोक थपलियाल हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में अध्यापन में रत हैं। और तीसरे दिल्ली प्रशासन में शिक्षा जगत से जुड़े डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं। इन तीनों ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरह से आपका मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन करने के बाद जो समन्वय किया गया, वो जो रिज़ल्ट तैयार हुआ, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। इस प्रतियोगिता में जो तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है, वे हैं आर्य कन्या महाविद्यालय अम्बाला कैंट की सुश्री सुषमा जी। सुषमा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। द्वितीय पुरस्कार
चौधरी बंसीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय तोशाम भिवानी के कुमारी वन्या गुप्ता ने प्राप्त किया है। वन्या गुप्ता, आप भी बधाई की पात्र हैं। और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं डीएवी कॉलेज फरीदाबाद की रवीना शर्मा। आप तीनों प्रतियोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, लेखन के क्षेत्र में आगे जाएंगे, विचार के क्षेत्र में आगे जाएंगे। जो विचार करता है, जो लेखन करता है, वो जागरूक होता है, वो बुद्धिजीवी में गणना होती है। और ये अवसर आपको डीएवी कॉलेज फरीदाबाद के प्रशासन ने दिया है, इसलिए पूरा प्रशासन इसके लिए बधाई का पात्र है। मैं आप सबको बधाई देता हुआ आप सबका बड़ा बड़ा हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से अपने कॉलेज प्रशासन का, क्योंकि डीएवी कॉलेज है और मैं डीएवी मेरा अपना परिवार है। शायद इसी नाते उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।